नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर एंड इंग्लिश फॉर स्कूल पर। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर के द्वारा क्लास 9th का परीक्षा के अंदर आने वाला सिलेबस है वो जारी किया गया है। इस सिलेबस के अंदर ये बताया 2024 से ध्यान देना कि कौन सा चैप्टर है, कौन सा पार्ट है अंग्रेजी का, कक्षा 9वीं का अंग्रेजी का पार्ट, कौन सा पार्ट कितने नंबर का है वो है इसके अंदर बताया गया है। तो इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं। आपकी जो परीक्षा होगी उसका समय रहने वाला है 3 घंटे और 15 मिनट का और 100 अंक का आपके पेपर होगा है। रीडिंग के 20 अंक है, राइटिंग के 18 है, ग्रामर के 12 है, बिहाइव के 35 है और मोमेंट्स के 15। ये 2 बुक्स है आपकी। तो मैं इसको डिटेल से आगे बताने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने फटाफट बताया है। देखो, रीडिंग के अंदर क्या होगा, जो 20 अंक है ना, ये इसमें क्या पूछा जाएगा, तो ध्यान दीजिए, अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे। कितने? 2 अनसीन पैसेज आएंगे। अनसीन पैसेज का अर्थ है आपके किताब के अंदर से वो पैसेज नहीं लाकर बाहर से पूछे जाएंगे, ठीक है। फॉर कॉम्प्रीहेंशन इन अबाउट 400 वर्ड्स फॉर बोथ, ठीक है ना। तो ये पैसेज है अराउंड 200 वर्ड्स और 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इंक्लूडिंग 2 questions on vocabulary, one testing the knowledge of a similar word and that other testing the knowledge of opposite words। तो देखो, इसमें आपको तो 10 तो क्या पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब एबीसीडी में ना 4 में से 1 सही होता है ऑप्शन वाले, तो वो ऑप्शन वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। और 2 है आपको क्या पूछे जाएंगे, वोकेबुलरी वर्ड्स। वोकेबुलरी क्या होती है, शब्दों का ज्ञान आपको होना चाहिए, जैसे कि सिनोनिम्स और ऑपोजिट वर्ड्स यहाँ दे रखे हैं आपके। सिमिलियर वर्ड है ना, जो पर्यायवाची, और ऑपोजिट का अर्थ है विलोम शब्द। इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पैसेज नंबर 2 है, वो भी इसी प्रकार का है। इसमें क्या है कि 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन लेक्सिकल आइटम्स। देखो, यहाँ क्या है आपको कि 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंदर तो क्या है, मल्टीपल चॉइस है, एबीसीडी में से 4 में से 1 सही, इस प्रकार का है पहले में। दूसरे के अंदर क्या है, शॉर्ट आंसर दिए जाएंगे, मतलब 1 लाइन में प्रश्न का उत्तर होगा, जो कि पैसेज के अंदर से आपको खोज के देना होता है, ठीक है ना। ये 2 पैसेज आपके हो गए और 1 पैसेज आपके 10 अंक का है। और पैसेज में आपको कंप्लीट समझाऊंगा, टेंशन लो ही मत आप, है ना। फिर है राइटिंग के अंदर आपके 18 अंक है, बड़े शानदार है ये। 20 और 18 तो हलवा है। इसके अंदर लेटर राइटिंग होगा, लेटर दिया जाएगा और लेटर राइटिंग है आपको। लेटर कितने अंक का आएगा, 6 अंक का आएगा। लेटर इसके अंदर इनफॉर्मल, फॉर्मल और ईमेल टाइप, तीनों टाइप के हो सकते हैं। लेटर में यहाँ देखो वीडियो के अंदर पूरा, इसके अंदर मैं सिलेबस समझा रहा हूँ आपके, तो नहीं बता पाऊंगा, अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा यदि आप कहोगे तो, है ना। इनफॉर्मल, फॉर्मल, औपचारिक, अनौपचारिक और ईमेल के टाइप के जो है वो आपके रहेगा और ये आपके 6 अंक का रहेगा, है ना। एक इनमें से 1 आएगा, है ना, तीनों नहीं आएंगे, टेंशन मत लो। शॉर्ट पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ आपको पता होना चाहिए, इसको क्या कहते हैं वैसे। पैराग्राफ निबद्ध ही बोल दो, परंतु शॉर्ट है, समरी टाइप का है। स्पीच और डिबेट टाइप है ना, भाषण या फिर संवाद टाइप का है। बेस्ट ऑन आउटलाइन 1 आउट ऑफ 2, है ना। इसके अंदर आपको आउटलाइन दी जाएगी, मतलब आगे ऊपर शब्द दिए जाएंगे और शब्दों की सहायता से आपको लिखने होंगे। और इनकी शब्दों की लिमिट है 80 to 100 वर्ड्स है। 80 से 100 शब्दों के मध्य आपको ये शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। ये भी आपके 6 अंक का आएगा। क्लास 9th के इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। फिर आपके देखो, शॉर्ट राइटिंग टास्क इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग और स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ हिंट्स। तो यहाँ देखो, आपके डायलॉग या स्टोरी दोनों में से एक। डायलॉग समझते होंगे, 8th क्लास में मैंने भली भांति पढ़ाया था और स्टोरी भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई थी। आप कहोगे तो 9th के लिए भी मैं वीडियो ले आऊँगा डायलॉग और स्टोरी का। तो ये है आपके 6 अंक का होगा। डायलॉग या स्टोरी दोनों में से एक आपको करनी है। फिर है ग्रामर। देखो, ग्रामर में आपके टेंस पूछे जाएंगे। टेंस में भी क्या होगा, करेक्ट फॉर्म्स, है ना, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब,
ये पूछने वाले हैं, तो इसको आप तैयार कर लेना। मैं इसके लिए वीडियो है डालने वाला हूँ जस्ट ही। फिर है रिलेटिव प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा, और रिलेटिव प्रोनाउन है बड़ा शानदार टॉपिक है, वो आपको तैयार करना है। डिटर्मिनर्स, आपके डिटर्मिनर्स आ रखे हैं, तो इसके अंदर सारे आ जाएंगे, जैसे फ्यू वाली पूरा तीनों पार्ट्स है, फ्यू, ए फ्यू, दे फ्यू, सम है, एनी है ना, लिटल, ए लिटल, द लिटल है, तो ये सारे आएंगे। तो ये डिटर्मिनर है आपके 3 अंक का होगा। टेंस आपके 4 अंक का होगा। रिलेटिव प्रोनाउन 2 अंक का है। ये छोटे छोटे टॉपिक है। प्रेपोजिशन है, ये आपके 3 अंक का है। प्रेपोजिशन ये व्याकरण के टॉपिक है, तो ये लगभग मैं आपके करवा दूंगा, कोशिश करूंगा। देखो फिर आपके देखो किताब में से क्या आने वाला है। बीहाइव आपकी बुक है, इनमें से क्या आएगा, तो 1 पैसेज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, कॉम्प्रीहेंशन, लिमिट 200 वर्ड्स, 8 अंक का आएगा। किताब के अंदर से पैसेज आएगा। देखो बी साइड्स, कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस, इसमें क्वेश्चंस हैं, लेक्सिकल आइटम्स हैं, और शुड आल्सो बी टेस्टेड, यानी इसका मतलब टेस्ट लिया जाएगा, मतलब आपकी जानकारी होनी चाहिए। इसके अंदर पूछा क्या जाएगा, ये तो एक पैसेज आएगा, ये कहा गया है, और इसके अंदर 3 शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे, है ना। 3 क्वेश्चंस आएंगे आपके आउट ऑफ द 4 अराउंड, है ना। 4 में से 3 करने हैं। 20 से 30 शब्द में आपको लिखने होंगे इस पैसेज के अंदर से। सॉरी, एक पैसेज तो आपके आएगा, उसके बाद में इसको दोबारा समझे आप। 3 प्रश्न है आपकी किताब से आएंगे, है ना। बीहाइव में से 3 प्रश्न आएंगे, 4 में से 3 करने होंगे आप। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना, एक आपके आउट ऑफ 2, एंड 2 में से एक आपको है बड़ा आंसर है, मतलब विस्तार पूर्वक है, निबंधात्मक होता है ना, इस टाइप का करना है, वो 5 अंक का होगा। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस ऑन ड्रामा टेक्स्ट, है ना। ड्रामा टेक्स्ट, ओहो, लोकल एंड ग्लोबल कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। ड्रामा पर, नाटक है ना, नाटकीय रूप में है आपके जो प्रश्न है वो लिखना है, 3 अंक का। इसके बाद में पोइट्री है ना, बीहाइव की पोइट्री जो है उनमें से आपके 13 अंकों के प्रश्न है आने वाले हैं। ये भी 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड ऑन पोइट्री फ्रॉम द टेक्स्ट टू टेक्स्ट, अरे यार क्या टेक्स्ट टू कॉम्प्रीहेंशन एंड एप्रिसिएशन, 2 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपके क्या है, कह सकते हैं ना, ये पद्य भाग, कविता वाला, उनमें से आपके ये आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे, 4 अंक का होगा। 2 आउट ऑफ 3, 2 आउट ऑफ 3, 3 में से 2 है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, करने हैं आपको। ये भी आपके बीहाइव का पोइट्री पोर्शन है, वहां से आएगा। और 1 आउट ऑफ 2, 2 में से 1 आंसर टाइप, लॉन्ग टाइप आंसर है, मतलब बड़े उत्तर वाला प्रश्न है, वो आपको करना होगा, ठीक है, जो कि 5 अंक का रहेगा, बड़ा शानदार है। फिर है आपके सप्लीमेंट्री बुक है ना, मोमेंट्स, उनमें से देखो 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रिगार्डिंग कैरेक्टर, प्लॉट, सिचुएशन अक्योरिंग इन द लेसन। ओहो, ये तो आपके देखो 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर, 2 में से 1 आपके लॉन्ग टाइप आंसर है, आपको करना रिगार्डिंग कैरेक्टर। देखो ये नाटक है, नाटक के अंदर कैरेक्टर होता है, चरित्र, प्लॉट, है ना, कवतनाक, सिचुएशन, स्थितियां, रिलेशन, इसके बारे में आपसे ये पूछा जाएगा। 2 आउट ऑफ 4 शॉर्ट आंसर, 4 में से 2 आपको है करने होंगे, ये जो मोमेंट्स बुक है इनमें से आएगा। और 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्टिंग फैक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ द लेसन, है ना, आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि मल्टीपल चॉइस वाले, जो कि एबीसीडी जिसको आप कहते होंगे, उनमें से पूछे जाएंगे। तो ये आपके देखो बीहाइव एंड मोमेंट्स जो बुक है, उनमें से आपका जो पूरे 100 अंक का जो पेपर रहने वाला है उसके बारे में मैंने बता दिया है। और इनमें से कौन कौन से टॉपिक करवाने हैं वो मुझे आप बता सकते हैं, मैं आपको आराम से बता दूंगा, ठीक है ना। ये देखो रीडिंग वाला अपन आराम से करवा लेंगे, राइटिंग करा देंगे, और ये ग्रामर करवा देंगे।
और ये तो देखो किताब के प्रश्न हैं तो किताब के तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, इस एक का कोई सहारा नहीं होता, क्योंकि किताब में इतनी जल्दी फटाफट से करवा ही नहीं पाऊंगा। एक चैप्टर आपके 2-3 दिन ले लेते हैं और फिर क्या आपका प्यार बिल्कुल कम मिलता है उस पर। तो यहाँ पर ये रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर पोर्शन यदि आप कहते हो कौन कौन से इनमें से करवाने हैं वो आप बता देना नीचे, जो मैंने अभी पूरे व्याकरण के बताए हैं आपको वो सारे मैं करवा दूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।